हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो रीडिंग का सेशन इस टॉपिक पे होने वाला है कि अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, उनकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन वो लेंगे, वो सारी ही चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो जुड़े रहिए अंत तक। और अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं या न्यू कमर है इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को अपना प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है, राइट? तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में क्या होने वाला है। I need 3 cards from this deck. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. कम्युनिकेशन, वाओ, सी आई फील जैसे आप दोनों की बातचीत होने वाली है। एनर्जीज मुझे बैलेंस होती हुई दिख रही हैं, बहुत ही खूबसूरती से एनर्जीज मुझे बैलेंस होते हुए दिख रही हैं। आप दोनों की बातचीत होते हुए दिख रही है। जो भी कम्युनिकेशन को लेकर इश्यूज आ रहे थे वो ब्लॉक्स मुझे खत्म होते हुए दिख रहे हैं। आपसे नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर कुछ बात डेफिनेटली होगी। इस पर्सन का आपको कॉल टेक्स्ट आएगा, किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ बात होगी आपकी, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन ज़रूर मुझे यहाँ पर होती हुई दिख रही है। एनर्जीज बैलेंस होंगी। लक मुझे आता हुआ दिख रहा है, लव लाइफ के अंदर लक मुझे आता हुआ दिख रहा है। नंबर 3, नंबर 12, नंबर 21 एंड 30th ऑफ एनी मंथ आपके लिए लकी हो सकता है, या फिर नंबर 6, 24th और 15th ऑफ एनी मंथ। Abundance, wow guys, touch wood, very nice, beautiful energy. गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस चल रहे थे ना, जिस भी सिचुएशन के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस चल रहे थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। एंजल्स, यहाँ पे कुछ लोग एंजल्स में बहुत बिलीव करते होंगे, यूनिवर्स में, भगवान में, और उन्हीं की ही ब्लेसिंग्स उनको मिल रही हैं, सिस्टर्स की ब्लेसिंग्स उनको मिल रही हैं, मदर फादर की ब्लेसिंग्स उनको मिल रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है उनके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड उनको मिल रहा है। आपको 3 times 3, 4 times 3, 5 times 3, डबल 3, इस तरीके के नंबर्स बार बार आपको दिखते होंगे, या 888, 88, 4 times 8, ऐसे एंजलिक नंबर्स आपको बार बार दिख रहे होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आपके आसपास ही आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। आपके रिलेशनशिप में बहुत ही अबंडेंस क्रिएट होने वाली है आपसे नेक्स्ट 24 आवर्स में। कुछ लोगों की ड्रीम पूरी हो सकती है लव लाइफ को लेकर, फाइनेंसेस बेटर हो सकते हैं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर कोई आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो वहाँ पर भी कोई अच्छा प्रपोजल आपको आता हुआ मुझे दिख रहा है। मुझे बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी फील हो रही है, जैसे लक आपकी साइड पे हो और अबंडेंस आती हुई दिख रही है। लव लाइफ में अगर बहुत समय से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, बहुत जिसको डिले हो गया हो, है ना, वो मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है। व्हाट एल्स वी हैव, पेरेंटिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लेसन्स हो सकता है कि आपको सीखने की ज़रूरत है। कुछ लेसन्स जो आपको बार बार बताए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं, शायद आप उनको इग्नोर कर रहे हो, उनको शायद आप सीखोगे अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में। कुछ बातें आप इस पर्सन को सिखाओगे, बताओगे, जो कि ध्यान से समझेंगे। कुछ बातें ये आपको बताएंगे। देखिए, मैंने कहा ना आपको, मैनिफेस्टेशन बॉटम ऑफ द डेक में आ गया। मैंने आपको बोला ये आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत ही जल्द मुझे वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में ही वो पूरा हो जाए। बहुत सारे चांसेस हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में ही वो पूरा हो जाए। तो यहाँ पे नंबर 8, 26 एंड 17 मुझे लकी दिख रहा है। 9, 27, 18, ओके, एंड ये नंबर्स मुझे बहुत प्रोमिनेंटली लकी दिख रहे हैं आपके लिए, सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं। ओके, और क्या है हमारे पास, और भी हम देख लेते हैं और क्या है हमारे पास नेक्स्ट 24 आवर्स में, और क्या होने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके कनेक्शन में, और क्या होने वाला है। अब हम टैरो कार्ड से भी चेक कर लेते हैं एनर्जीज क्या कह रही हैं अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या होने वाला है, आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। These are so many cards. I will take a few. अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या होने वाला है, आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है,
10 ऑफ सोड्स, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टक दिख रहे हैं, प्रॉब्लम्स में दिख रहे हैं, बैक स्टैप किया गया है, बट अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे हीलिंग होती हुई दिख रही है। आप बहुत कुछ सीखोगे, आपने पिछले जो टाइम में इतना कुछ सीखा है ना, उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, उस नॉलेज को आप इम्प्लीमेंट करोगे, और जैसे ही आप अपने लेसन सीखे हुए लेसन्स के ऊपर काम करोगे, एक्चुअली उनका यूज लोगे, वैसे ही आपकी लाइफ अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है। तो मुझे हीलिंग होती हुई दिख रही है, उस एनर्जी से बाहर आते हुए दिख रहे हो। एक सर्कल मुझे जो नेगेटिव क्रिएट हो गया था वो मुझे खत्म होता हुआ दिख रहा है अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में। बहुत सारे लोगों की बातचीत हो सकती है अपने पर्सन के साथ, कम्युनिकेशन हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन अपनी गलती को रियलाइज करेंगे, जो भी उन्होंने जल्दबाजी में एक्शन लिया है उसको रियलाइज करेंगे, वापस आते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन आपके पास मुझे आते हुए दिख रहे हैं, स्पाई कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट 24 आवर्स में। अगर आपकी इस पर्सन से बात नहीं हो रही है, ये आपको स्पाई करने वाले हैं, और इनकी इंट्यूशन इनको बार बार बोलेगी कि इनको आपसे बात करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत ही पैशनेट, एनर्जेटिक मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं आपसे नेक्स्ट 24 आवर्स में। और हो सकता है किसी पर्सन के थ्रू भी आपको ये स्पाई कर रहे हो या फिर आपके अपडेट्स ले रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। व्हाट एल्स वी हैव, द सन का कार्ड है, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है न्यू बिगिनिंग्स। न्यू बिगिनिंग्स होने वाले हैं। बहुत लोगों के लिए कमिटमेंट हो सकती है, एक नई शुरुआत, और ये पर्सन खुद से आगे बढ़ के आएंगे, बोलेंगे चलो जो पुरानी बातें हैं उसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, तुम भी थोड़ा समझो, मैं भी थोड़ा समझती हूँ, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रहा है कि ऐसा ये सब बातें आपके रिलेशनशिप में हो सकती हैं। अगर आप गुस्सा करेंगे और उनको सुनाएंगे, वो आपको सुनाएंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस भी होते होंगे। तो अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे तो ये पैटर्न चलता रहेगा। कभी कभी हमको कुछ चीज़ों को फॉरगिव कर देना चाहिए, कुछ लोगों को फॉरगिव कर देना चाहिए, जिससे कि हमारी हीलिंग होती है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से एक नई शुरुआत, खूबसूरत शुरुआत, रिलेशनशिप की एक नई स्टेज पे आपका, एक नए लेवल पे आपका रिलेशनशिप चला जाएगा, ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। केयरलेस नहीं होना है इस रिश्ते को लेकर। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन खुद से आपके पास आएंगे और आपको बोलेंगे कि मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो, एक नई शुरुआत करते हैं, इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं। प्रपोजल भी आता हुआ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे, या कोई प्रेगनेंसी दिख रही है। द टावर का कार्ड है यहाँ पर। तो देखिए गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपने बहुत कुछ झेला है अब से 10 महीने पहले तक। मुझे लग रहा है आप बहुत कुछ झेलते आए हो, और कुछ लोगों का 10 दिन हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप झेलते आए हो, और 1 साल का टाइम भी हो सकता है। बट अब मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन को भी बहुत बड़ा झटका लगा है, आपके साथ ना रहकर ज़िंदगी कैसी होती है ये जान पाएंगे, समझ पाएंगे। हो सकता है कि इनको आपके बारे में कुछ पता चले, कि जैसे आप इनसे दूर चले गए हो, आप इनके साथ बात नहीं करोगे अब कभी भी, आपके लिए कुछ आगे हो रहा है, या फिर ये मुझसे दूर ना हो जाए, वो वाली इनसिक्योरिटी भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन हो सकता है इन्होंने कुछ आपका सपना भी देखा हो कुछ बुरा, जिसके वजह से ये पर्सन मुझे लग रहा है आपके पास आने वाले हैं। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो कुछ चीज़ों को लेकर आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं आपके, उनसे बच के रहना है। पुरानी बातें अगर आप फिर से शुरू कर देंगे, उस दिन क्या हुआ, इस दिन क्या हुआ, तो फिर वो और ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती रहेंगी। तो बहुत प्यार से चीज़ों को समझना है, और अगर कम्युनिकेशन करनी भी है तो प्लीज़ पॉजिटिव माइंडसेट से ही करनी है। कुछ चीज़ें अगर आप बार बार स्क्रैच करेंगे तो लड़ाई हो सकती है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है गाइज। एंड मैं एक बार ये टावर की क्लैरिफिकेशन भी कर लूंगी। 6 ऑफ सोर्ड्स गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे डेफिनेटली आपकी जैसे ना, ऐसा हो सकता है कि पहले ये पर्सन आपको छोड़ के गए हो, फिर आपने एकदम अपना जो एटीट्यूड है चेंज कर लिया हो, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। तो इनको अब ये लगता है कि जैसे मैंने इसके साथ ऐसा किया, तो अब ये भी मेरे साथ ऐसा ही करने वाली है, या मैं इसको अब कंप्लीटली खो दूंगा, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरी लाइफ में। हो सकता है इनको किसी ने ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी हो, या इनको, या तो ये सपने आ रहे हैं, ये खुद के इनके थॉट्स हैं, इनको कोई इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी
जो है दे रहा है कि जैसे वो आगे बढ़ गई है या वो आगे चली गई है या चला गया है, अब शायद कुछ नहीं हो सकता, ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है कुछ लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ पेंटिकल्स है एंड आई फील जैसे ये पर्सन वेट ही कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ें आगे अच्छी कर सकते हैं, कैसे रिश्ता बेहतर कर सकते हैं, और जो भी आपकी वेट है वो मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है और रिश्ता मुझे अब आगे जाता हुआ दिख रहा है। अब से नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत ही स्पेशल रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। एक गाइडेंस कार्ड भी पिक कर लेते हैं, एक गाइडेंस कार्ड पिक कर लेते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। वन गाइडेंस कार्ड क्या रहेगा? फॉरगिवनेस। देखिए मैंने आपको बोला आपको माफ़ करना है, कुछ एनर्जीज हमको रिलीज़ करनी होती हैं, अपनी लाइफ से जाने देना होता है। जब तक हम उसी एनर्जीज में रहते हैं ना, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, फिर हम स्टक रहते हैं उसी मेलोड्रामा में, उसी क्योस में। हम रोज़ रोज़ बातें करते रहते हैं, वही नेगेटिव एनर्जी पिक करते रहते हैं, अपना माइंड खराब करते हैं। उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ भी नहीं होगा, आप उधर ही खड़े रहेंगे बल्कि और पीछे हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि फॉरगिव करना है आपको, अगर कुछ हो गया था पास्ट में उस चीज़ को जाने देना है और मैच्योरली डिसाइड करना है कि अब आगे क्या करना है, राइट? तो यही मुझे आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं गाइज। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपने फॉरगिवनेस कमेंट करना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।